don't even know how to begin this video, बट मैं कुछ जस्ट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ एंड मेरा इकोनॉमिक्स का कितना हो गया है, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन एनी अपडेट सिंस माई इंग्लिश का एग्ज़ाम. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहली चीज़ कि बिकॉज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बेकार गया था, एंड मैं ये नहीं बोलूँगी पेपर हार्ड था और या फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी. जेन्युइनली मेरे साथ ही चीज़ें ख़राब हुई तो इसीलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया. रीज़न मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर भी दिया है, बट मेरे साथ पता है क्या अभी भी क्या हो रहा है कि मेरे से फोकस नहीं हो रहा. मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता. मतलब ऐसा और लगता है कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे आता है, बट अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मुझे नहीं पता मैंने क्या करा है. ठीक है. और फिर एक तो मेरे से खाना भी आजकल ढंग से नहीं खाया जा रहा. मतलब मैं खाना खाती हूँ तो मेरा जी घबराने लग जाता है. तो मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है. इंग्लिश का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया था. पूरा दिन मैंने अपना मुंह सड़ा के रखा हुआ था. मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं छोड़ के आ गई, मेरा पेपर छूट गया तो मेरा मूड ख़राब हो गई या फिर ऐसा कुछ. बट आई एम नॉट हैप्पी कि मैं कैसे आंसर्स लिख के आई हूँ. देखो क्या है, थ्रू आउट माई 12th मेरे मार्क्स 60s में आए हैं लकीली, एंड मैं चाहती थी मैं उसको और इम्प्रूव करूँ. तो मतलब आई वॉन्टेड टू गेट मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स एटलीस्ट इन 70s. बट और मैंने जब सोचा था कि मतलब मेरा इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होगा तो मैं ऐसे करूँगा एंड आई विल बी सो हैप्पी, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि मेरा इंग्लिश का पेपर कभी बेकार जा सकता है. और मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं. सो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. तो इसलिए आई जेन्युइनली वांटेड कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स अच्छे आएंगे. पता जेन्युइनली मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, बिकॉज अनसीन पैसेज में मैंने पता नहीं क्या करा है. आई एम नॉट हैप्पी विद हाउ आई रोट माई आंसर्स. बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश. तो इंग्लिश के बाद से आई हैड वॉट 13, 14, 15, 16, 17 5 days टू स्टडी इकोनॉमिक्स. एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, बट मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा. सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. मतलब एक तो अंदर से ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा. मतलब मैंने जो भी देखा तो सब कह रहे हैं मॉडरेट पेपर आएगा. CBSE कैसा पेपर दे दे वो CBSE के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम कैसी प्रिपरेशन करें वो हमारे पे डिपेंड करता है. तो इन कुछ पिछले 5 दिनों में मैंने क्या करा है आई डोंट नो. देखो मैं जगी, एक तो भाई मतलब मैं ना जगी, ठीक है, मैं पढ़ी, बट फिर भी इट फील्स लाइक इट इज़ नॉट इनफ. और ऐसा भी नहीं कि तुम मेरे को बोलोगे कि सब कुछ कर लिया होगा भाई. वहाँ पे तो जाते ही नहीं है. मेरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का ख़त्म हो चुका था पहले ही, बहुत पहले ही. तो मेरे को पता है क्या चैप्टर में क्या है एंड क्या क्या नहीं है. बट द ओनली यूनिट आई एम स्केर्ड ऑफ इज़ ADAS. मुझे पता है मैं कर दूँगी, बाकी कुछ ना कुछ तो कर ही दूँगी, छोड़ के नहीं आऊँगी. अब ADS ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, बट उसमें पता नहीं यार मेरे को क्यों अजीब सा डर लगता है. ADS वाली पूरी यूनिट को डर इसलिए भी लग रहा है बिकॉज मैंने इतने सालों बाद अपने खुद से होप रखी थी कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन 12th. जेन्युइनली जो पिछले 3-4 साल में डाउनफॉल हुआ है वो डाउनफॉल ही होता जा रहा है, वो राइज नहीं हो रहा है. तो 12th में व्हेन आई एंटेड आई थॉट कि आई विल डू गुड एंड स्कोर गुड, बट एंड में आते आते ना ये सब हो गया. तबीयत ख़राब, चलो तबीयत ख़राब हमेशा हो जाती है, बट द थिंग्स आई एम फीलिंग आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो ऐसे मतलब एक तो सुबह भाई मैं 5 बजे ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ, रात के 3 बजे ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग की रिएक्शन वीडियोस देख रही हूँ रिजल्ट की. मतलब मैं अभी से ही सब कुछ सोच रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. दैट इज़ द मेन पॉइंट. मतलब यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं है, पेपर भी नहीं दिया अभी तक. एंड इसी वजह से कभी सर दर्द होता रहता है, कभी कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता सो जाऊँ, सोने जाती हूँ नींद नहीं आती. हाँ मेन प्रॉब्लम है नींद भी नहीं आ रही. अब ऐसा नहीं है मेरे को खुद को टॉर्चर करना पसंद है जग जग के सुबह 4-5 बजे तक. नो, आई लाइक स्लीपिंग, पर मुझे नींद ही तो नहीं आ रही. मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, एंड इसी सब की वजह से मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है. अब इट माइट सीम लाइक एक्सक्यूज़ टू सम पीपल, यार ये तो बहाने बना रही है यार. अरे यार बहाने नहीं बता रही, जिसके साथ होता है ना उसी को पता होता है. तो कल के पेपर में क्या करना है आई डोंट नो, बट तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. मेरा तो क्या है, मेरा तो ट्रॉमा चलता रहेगा. मेरे पास अभी एक और भी ट्रॉमा है. तो अब 18 के बाद सबका 28 को पेपर होगा विच इज़ ऑफ बिजनेस स्टडीज़ इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स. बट नो, मेरा 24 को पेपर है. मेरे पास बिजनेस पढ़ने के लिए सिर्फ 3 दिन है.
तो यार मेरी हर जगह से लगी पड़ी है, कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी, बस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छा करते हैं, आई होप पेपर अच्छा जाए सबका, तुम्हारा मेरा। पिछले 2 पेपर से मेरा सेट 1 ही आ रहा था। भगवान जी बस, बस भगवान जी बस, बाकी भगवान जी समझ गए तुम क्या करके जाएंगे। तो या डू लेट मी नो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हाउ यू आर फीलिंग। ऑल द बेस्ट। देखो मैं कुछ मोटिवेशन भी नहीं दे सकती बिकॉज मेरे अंदर खुद ही मोटिवेशन नहीं है, बट लेट्स ट्राई आवर बेस्ट सो दैट वी डोंट रिग्रेट इट। ये ना लगे एग्ज़ाम, मैं ना बस इसी होप पे चल रही हूँ कि बस मेरे को एग्ज़ाम हॉल से निकलते टाइम ये गिल्ट नहीं होना चाहिए काश पहले कर लिया होता। तो उसी को थोड़ी सी मोटिवेशन लेके जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। तुम भी इसको मोटिवेशन ले सकते हो इफ़ यू वांट, but I will see you tomorrow. I will post my review regarding the paper tomorrow. So see you tomorrow. Bye. Best of luck. तो मेन बात तो बताने ही भूल गई कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। इफ़ इट डजंट हेल्प यू, मैं एक बार बुक पढ़ूँगी आईडी की, बिकॉज मैंने ना थ्रू आउट द स्कूल ईयर इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी हुई आई हूँ, तो उनको एक बार पढ़ूँगी एंड फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स वाली वीडियो देखनी है मेरे को। और एक और वीडियो थी, आई फॉरगॉट, हाँ डिफरेंसेस वाली वीडियो देखूँगी और इमेज बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो देखूँगी। देखो डिफरेंसेस पता है बट उसमें क्या है एक बार में ही सारा आ जाएगा तो रिकैप वगैरह भी हो जाएगा। एंड इमेज बेस्ड वाले मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा, मेरे पास उस वाला है, तो उसमें जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था उसमें दो तीन इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो यस आई विल वॉच वीडियो फॉर दैट। एंड क्या करना है, एंड थोड़े बहुत ना मुझे ADAS के न्यूमेरिकल सॉल्व करनी पड़ेंगे, मुझे नहीं पता। एंड मैं एक आध क्या थोड़े बहुत ना उस वाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी आईडी के, कुछ उसमें थिंकिंग पावर, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है वहाँ पे, कैसी कहानी बनानी है उस पूरे पेपर में कहानी बना के आते भाई। सो दैट्स व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे। यस एज आई सेड आई विल सी यू टुमारो। बेस्ट ऑफ लक, करते हैं जो कर सकते हैं।